रेल मंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। साल में 4 बार अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली जाएगी, मतलब हर 3 महीने पे आपको भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्या यह चुनावी जुमला तो नहीं है? अगर रेल मिनिस्टर का बात सच हुआ तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बन सकती है। रेल मिनिस्टर ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती अक्टूबर माह में संभावित है। अगर रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया तो ये आईटीआई के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और आईटीआई के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज एक बहुत बड़ा सूचना लेकर आपके बीच हम आए हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जिस बात की जानकारी दी है और रेलवे के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। हमारे रेल मिनिस्टर जिस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, अगर सच में वो सच हो गया तो रेलवे के इतिहास के लिए हमारे रेल मिनिस्टर ऐतिहासिक पुरुष कहे जाएंगे, आईटीआई छात्रों का मसीहा कहे जाएंगे, आईटीआई छात्रों के सबसे बड़े भगवान माने जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस रेलवे में 5 साल पे भर्ती आती थी, उस रेलवे में हर साल 4 तरह की अलग अलग भर्तियां निकाली जाएगी। इस तरह से हर साल भर्तियां निकाली जाएंगी। ऐसा हम नहीं, हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से बोला जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो रेलवे के लिए, आईटीआई छात्रों के लिए, रोजगार के लिए ऐतिहासिक पुरुष कहे जाएंगे। और ऊपर वाला से निवेदन है कि प्लीज ये चुनावी जुमला ना हो, ये सच में ऐसा हो तो बहुत अच्छी खबर रहेगी। आइए हम डिटेल्स में इस बात को जानते हैं। मंत्री जी की तरफ से जो बातें कही गई है उसके अनुसार जनवरी में हर साल, अगला साल 2025 में आपको जनवरी में फिर से असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अप्रैल के आसपास 2024 में तो आ ही रहा है, और 2025 में भी आपको ये टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। इसी तरह जून जुलाई में आपका एनटीपीसी नॉन टेक की जो भर्ती होती है रेलवे में, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड गार्ड्स हो गए, टीटी हो गए, तमाम जितने भी भर्ती आती है वो जून में आपका इसका नोटिफिकेशन दिखेगा। 24 में और 25 में हर साल दिखेगा, ठीक है। और अक्टूबर में ग्रुप डी की भर्ती आएगी, जिसको लेवल 1 बोलते हैं, जिसमें आईटीआई लागू है, संशय बरकरार है। उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई 100% लागू है। इस बात का सबूत मेरे पास है, आपको दिखा भी देंगे। तो जो ग्रुप डी का बच्चे इंतजार कर रहे थे, आपका अक्टूबर में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का भी तैयारी होगा, अगर आप मेरे यहां से तैयारी करेंगे तो। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में ज्यादा का अंतर नहीं है। हम लोग बेसिक से एडवांस पूरी तरह से पढ़ा देंगे, जो दोनों कवर हो जाएगा। टेक्नीशियन तो इसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेल मंत्री जी की तरफ से जो बयान दिया गया, अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह से होता है कि भाई हर साल पूरे साल भर्ती आती रहेगी, जनवरी में भी आएगा, अप्रैल में भी आएगा, जून में भी आएगा, अक्टूबर में भी आएगा, अलग अलग तरह के कैटेगरी की भर्ती देखने को मिलेगा, हर साल मिलेगा, फिर तो बच्चों के लिए काफी फायदा है। हम जो तैयारी करते हैं, हम जो क्वालिफिकेशन लेते हैं, आईटीआई करते हैं, और हम भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, भर्ती आती है नहीं आती है, बीच में एज भी खत्म हो जाता है, बीच में पढ़ाई छूट जाती है, पैसे की समस्या आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन हर साल अगर कैलेंडर आएगा, हर साल भर्ती आएंगी, तो हमारा उत्साह बना रहेगा, हम तैयारी करते रहेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, इन 2 भर्तियों की हम बात करें जिसमें आईटीआई है, अगर इसका आप तैयारी कर रहे हैं 2024 में, ठीक है, इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक होने वाला है ना, दोनों मिल को देखा जाए एवरेज तो अक्टूबर नवंबर एग्जाम चला जाएगा, और नवंबर 2024 तक आप तैयारी में लगे रहे, एग्जाम देते रहे। फिर 2025 में जनवरी में ही ये भर्ती देखने को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी हम तैयारी कर रहे थे, फिर दोबारा से हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भर्ती आ चुकी है, और तैयारी बढ़िया हो जाएगा, और तैयारी को बूस्टर डोज दे सकते हैं, और अपने तैयारी में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। यह फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसला का स्वागत हम सभी को करना चाहिए। बस ये चुनावी जुमला बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के टाइम में जो भी चीजें आती है निकलकर, अधिकांश चुनावी जुमला बन के रह जाता है। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, आइए एक बार फायदों को समझते हैं कि बच्चों के एंड से इसका क्या क्या फायदा हो सकता है। अब देखिए, बच्चों के एंड से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा यह होगा कि छात्रों को ज्यादा मौका मिलेगा। मान लीजिए 5 साल में एक मौका आपको मिलता है फॉर्म भरने का,
और उसमें किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम के वजह से आप एग्जाम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो फिर दोबारा जो मौका मिलेगा 5 साल बाद मिलेगा। तो यहां पे छात्रों का एक बहुत बड़ा नुकसान था कि भाई 5 साल हम वेट करेंगे तब हमको मौका मिलेगा, अगर एक बार फेल हो गए तो। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं लेकिन इस बात का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि एग्जाम बेहतर चला जाएगा। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत बढ़िया बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन वो भी अपनी बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हम 10 नंबर बना के आएंगे कि 100 तक शतक मार के आएंगे। हो सकता है 0 पर भी आउट हो जाए, सेम कंडीशन यहां चलता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को, अगर विराट कोहली को 10 मैच जरूर दीजिएगा मौका खेलने के लिए, तो एक मैच में शतक जरूर मार देंगे। उसी तरह से अगर आपको हर साल मौका मिल रहा है तो 5 साल के अंदर में 5 बार मौका मिला, किसी न किसी में आपकी नौकरी हो जाएगी। ये 100% गारंटी है। इसीलिए ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। दूसरा, वायु को लेकर समस्या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मान लीजिए 24 में, जिनका एज 29 साल हो गया, 28 साल हो गया, 30 साल हो गया, अगर इसमें इनका नौकरी नहीं मिला तो अगले ये खत्म कहानी। लेकिन अगर मान लीजिए जो बच्चा 2024 में 25 साल का है तो 30 तक उसको लगातार मौका मिलेगा, 26 में 27, 28, 29, 30, तीसरे साल तक लगातार एग्जाम देगा। लेकिन जिसका उम्र अभी 25 साल है और 5 साल बाद भर्ती आएगी तो उसमें ये 25 साल वाला बाहर हो जाएगा। तो हर साल भर्ती मिलने से कि अपने उम्र को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आप आसानी से अपनी क्षमता को देख सकते हैं। बार बार एग्जाम देके आप अपने आप को उस गंभीरता के साथ तैयारी कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कि बेहतर तैयारी करने में आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगा। एग्जाम्पल शुरू में भी बताया था, अभी बता देते हैं कि मान लीजिए अभी जनवरी 24 में एलपी की भर्ती आया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम शेड्यूल किया गया है, आप देखे होंगे एग्जाम जो शेड्यूल किया गया है वो अक्टूबर नवंबर में है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर में है इसका एग्जाम शेड्यूल। संभवतः पहले भी हो जाएगा, मतलब यहां तक मान के मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। अब मान लीजिए यहां पे जिसने एग्जाम दिया उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया अक्टूबर नवंबर में, तो फिर जनवरी 25 में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तैयारी करने का, बस रिवीजन करते रहेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि तैयारी में ज्यादा आसानी होगी। अब क्या होता है कि 5 साल जब गए फटा था, बच्चा जो तैयारी करके छोड़ा वो 5 साल छोड़ भी देता है कि चलो अब आएगा भर्ती तो तैयारी करेंगे। ऐसे लगातार प्रक्रिया बना रहेगा। तो जिस तरह से बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, कैलेंडर रहता है, उस तरह से अगर होने लगे तो छात्रों के लिए हर तरह से बेटर है। पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जल्दी तैयारी भी हो जाएगा और आप हमेशा मोटिवेट भी रहिएगा, घर से भी प्रेशर नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या क्या होता है कि मान लीजिए 24 में तैयारी कर रहे थे और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, 25-26 आते आते घर पे ऐसा परेशानी है, ऐसा हो कि हम कमाने चले गए, दूसरे काम धंधे में लग गए तो हमारी तैयारी छूट गई। लेकिन हर साल भर्ती आती रहेगी तो कहीं ना कहीं हम इसको जल्दी छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, लगातार लगे रहेंगे कि भाई हमारी जल्दी से नौकरी मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तमाम बातें जो आपको हम बता रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय रेल मिनिस्टर जी की तरफ से बोला गया है। आइए उनके स्पीच को हम सुन लेते हैं और इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, इन ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें,
हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। एक साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, एक साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर।